मौसम सुहाना है। नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता मेहता टॉक से आपका अभिवादन करता हूँ। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल परसों से शहरों के सिनेमाघरों में पठान फिल्म लगने वाली है। बहुत जोर आजमाइश चल रही है। अनेक प्रकार के खबरें उड़ाई जा रही है कि सप्ताह भर के लिए तो हाउसफुल हो गया। अब लोग क्या करेंगे? पठान के टिकट नहीं मिलेंगे तो कितनी बेचैनी होगी। जिएंगे कैसे लोग पठान नहीं देखेंगे तो। फिल्में कभी संपूर्ण मनोरंजन का एक हिस्सा हुआ करती थी। मनोरंजन और उपदेशपरक फिल्मों को पुरस्कृत भी किया जाता था। फिल्मों के नाम इतने कलात्मक और श्रृंगारिक होते थे कि उनके नाम को सुन सुन कर ही मन मस्तिष्क शीतल हो जाता था। गीत गाया पत्थरों ने, आन मिलो सजना आए दिन बहार के, आया सावन झूम के सावन को आने दो, आई मिलन की बेला, दिल दिया दर्द लिया, दिल ने फिर याद किया। ऐसी ऐसी फिल्में होती थी कि फिल्मों के शीर्षक ही एक कहानी कह देती थी पहले ही, और फिल्म के प्रति अभिरुचि बनती थी। 90 के दशक की फिल्मों के नाम ही घबराहट, बेचैनी, ब्लड प्रेशर बढ़ा देना, यह विचित्र विचित्र स्थितियों के उत्पन्न करने वाले किस्से कहानियां को लेकर फिल्मों के नाम और शीर्षक आने लगे। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, पहले था मुझे जीने दो। आग, शुगली, विस्फोट इत्यादि अनेक अनेक अनेक। फिर भी चलो, समाज बनता है, समाज बिगड़ता है, बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, फिर भी स्वयं को समाज सुधार लेता है, भारतीय समाज। लेकिन जब समाज की रूपरेखा और संरचना ही विकृत कर देने के लिए कोई आतुर हो तो कोई कहां तक सहन करेगा। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, फिल्में मनोरंजन की ही साधन थी, बहुत ही। और एक यदि साहित्य का दर्जा उस वक्त नहीं भी मिला था, और आज भी फिल्मों को साहित्य नहीं ही समझते हैं, फिर भी जाने अनजाने में बहुत सीख दे देती है, प्रेरणाएं तो बहुत देती है। गलत धारा, गलत दिशा में बहुत धकेलती है। कुछ अच्छी बातें भी, कुछ अच्छी चीजें भी दर्शकों को, मन को अच्छा लगता है, उसे अपना लेते हैं। पहले फिल्म में आते थे काम करने के लिए, लोग नायक होते थे तो अपना नाम लोगों को अच्छा लगे, देश को अच्छा लगे, समाज को अच्छा लगे, दिलीप कुमार रख लेते थे, नाम यूसुफ खान होता था। यद्यपि उस जमाने में फिरोज खान नाम करके भी नायक बन करके फिल्मों में आया तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिरोज खान भी प्यारे थे। उनके भाई छोटा, उन्होंने नाम बदल लिया अपना संजय, तो संजय भी अच्छे लगते थे। बाद में एक और संजय दत्त आ गए तो उन्होंने अपने पहचान के लिए अलग से फिर बाद में संजय खान भी लगाने लगे। कोई बात नहीं, नामों में क्या रखा है। नायिकाओं की भी थी, महजबी बानो, मीना कुमारी थी, कितनी प्यारी थी, कितनी अच्छी थी। कौन न उनके प्रति दयाद्र हो जाए। उनकी जीवन कहानियां सुनकर, उनकी कला को देखकर मस्तक झुक जाता था। और तो जैसा कि मैंने कहा कि फिल्मों के जो शीर्षक होते थे, नाम होते थे, वो बहुत ही सुंदर हुआ करते थे, साहित्यिक। और उन नामों को सोचकर भी एक कल्पना की जा सकती थी। बाद में जो पहली फिल्म आई, जो सोचने के लिए विवश किया था, शीर्षक, कंटेंट फिल्म की क्या थी, यह तो जो फिल्म देखे वो जाने। अब जो फिल्म देखे सो जाने। कभी पहले फिल्में मैं भी देखा करता था।
पहली फिल्म जो आपत्तिजनक शीर्षक लेकर के रिलीज हुई वो गजनी। गजनी जब नाम सुना तो बड़ा आपत्तिजनक लगा, अच्छा नहीं लगा यह नाम चिढ़ाने वाला तो नहीं है। भारतीय इतिहास में मुगलों का आक्रमण, उसमें एक गजनी, एक गोरी देश को लूटा, बर्बाद किया, देश पर आक्रमण किया, लूटा घसीटा, हत्या बलात्कार किया, और वैसे लोगों के नाम पर फिल्म रख के गजनी फिल्म, वैसे लोगों के नाम पर फिल्म गजनी रिलीज करते हो क्या? लेकिन देखिए कहानी दूसरी थी और क्या वो था गजनी, लेकिन चालाकी कितनी थी कि वह गजनी फिल्म में गजनी नाम लोकप्रिय हो गया। जिसके नाम पर हम थूकने के लिए तैयार नहीं थे, उस नाम के पोस्टर अपने शहर के दीवारों पर चिपकने के लिए इजाजत ही नहीं दिया, बल्कि उन पोस्टरों को खूब देखा भी हर जगह। इसी प्रकार की अनेक फिल्में आई। ऐसा नहीं है कि आलम आरा से फिल्में शुरू हुई, आलम आरा, मुगले आजम, मेरे महबूब, पाकीजा, उर्दू की फिल्में थी, बहुत अच्छी लगती थी। कब खराब लगी ऐसी फिल्में? कोई फिल्में खराब नहीं लगी। तुम पूरी की पूरी फिल्म उर्दू बनाओ, उर्दू कहानी रहे, वो उर्दू घरानों की कहानी रहे, उर्दू अदब रहे, उर्दू साहित्य का उसमें प्रदर्शन हो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वह कल्चर, वह सभ्यता कोई बुरी, बहुत बुरी तो नहीं है। लेकिन अब जब गजनी आने लगे और कल फिल्म का नाम यदि आज पठान को रिलीज होने देते हैं, पठान पर बैंड नहीं लगता है, और पठान बनाने वाले और इसके शीर्षक रखने वाले यह कहें कि इसके 4 दृश्य को काट दिया, 10 दृश्य को हटा दिया, इधर छांट दिया, उधर छांट दिया, अब इसको रिलीज होने दो। अरे मुख्य चीज तो है पठान नाम दे करके वह आदमी जो फिल्म बना करके आया है उसकी क्या भूमिका है राष्ट्र में, देश के अंदर, वह क्या करता है शाहरुख खान। उसकी क्या एक्टिविटी है देश के अंदर, देश के लिए, समाज के लिए। बाढ़ आता है, भूकंप आता है, आपदाएं आती है, क्या करता है। कोविड आया, बहुत कठिनाई पड़ी, कहाँ था वैसा व्यक्ति जो पठान की गुणवत्ता को लेकर के दिखाना चाहता है कि पठान की भी क्या खूबी होती है। या वैसे ही पठान शब्द को केवल जैसे गजनी शब्द को लोकप्रिय हो जाने दिया, चल जाने दिया, वैसे ही पठान शब्द को, पठान से कुछ मतलब नहीं। यह देश अपनी मूल संस्कृति और सभ्यता को कतई खोना नहीं चाहेगी और न खोएगी। पाकिस्तान भी हमारा इसी संस्कृति, सभ्यता और पानी से कटा हुआ एक देश है। क्या वहाँ कोई फिल्म महाराणा प्रताप नाम से बना करके कोई रिलीज करवा सकता है क्या? चलो नहीं करवा सकता है, ना करे, उसने, चूंकि महाराणा प्रताप ने तो अकबर को ही पीटा था। महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, तो अंग्रेज के टाइम के थे। या स्वतंत्रता आंदोलन के पहला शहीद मंगल पांडे हुए। क्या मंगल पांडे के नाम से कोई फिल्म पाकिस्तान में बन सकता है? छोड़िए फिल्मों की बात। जिस महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को बनने देने के लिए अपनी स्वीकृति दी, जिस महात्मा गांधी के वजह से पाकिस्तान वजूद में आया, उस महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात उनकी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों का भस्म इस देश के सभी नदियों में विसर्जित की जाए। क्या पाकिस्तान ने सिंधु नदी में उनकी अस्थियों को विसर्जित होने का इजाजत दिया क्या? लेकिन आप ऐसे नायक हैं जो पठान फिल्म में पठान की जो सभ्यता है, पठान की जो संस्कृति है, पठान के जो के अंदर जो नेक नियति है, उससे संबंधित कोई कहानी नहीं। पठान की जो खूबियां हैं, पठान की जो
अपने वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसकी जो प्रतिबद्धता है पठान की, उसका कोई उल्लेख नहीं। चार तरह के कहानियों का, जर्मनी, जापानी, अंग्रेजी, इधर से उधर से खिचड़ी मिला करके पता नहीं क्या पकाया और उसका नाम पठान दे दिया। तो आपत्ति इसलिए है पठान फिल्म से कि यह भारतीय संस्कृति पर सीधा आक्रमण है। इस देश पर वैसा शत्रु आक्रमण करना चाहता है जिसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं, जो इस्लाम विस्तार का स्वप्न देखता है, जिसका लक्ष्य है भारत को 100 साल, 150 साल, 200 साल। पर मैंने तो पढ़ा था कहीं 98 में किसी विद्वान ने कहा था कि जो अल्पसंख्यक हैं यहाँ के, जो बहुल अल्पसंख्यक हैं, वो बहुत शीघ्र हिंदुओं के बराबर संख्या उनकी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी जिस भी मंद गति से आए उनका लक्ष्य था। उन्होंने लिखा था कि 98 में कहीं पढ़ा गया था कि 300 वर्ष तक भारत पूर्ण रूप से इस्लाम देश बन जाएगा या इस्लामी देश हो जाएगा, दारुल इस्लाम। इन अवधि तक यह दारुल हर्ब है, उससे ये लड़ रहा है। और शाहरुख खान और इनके पीछे जो रहने वाले हैं वो गैंग, ये सब दारुल हर्ब का एक हिस्सा है। भारतवर्ष का कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता है कि पठान रिलीज ना हो। एक ने भी कोई विरोध नहीं किया, बुद्धिजीवी कुछ को छोड़कर। कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उनकी बात मैं करता नहीं हूं, वे नम्य हैं, वे आदरणीय हैं। शेष किसी ने अभी तक नहीं कहा, न कोई नेता, न साधारण सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता, किसी ने नहीं कहा कि नहीं पठान को रिलीज नहीं होने देना है। परंतु हिंदुओं में देखिए, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू मिलेंगे जो इनको आमरण अनशन पर अभी बुलाया जाए कि नहीं भी पठान को रिलीज होने देना है, इसके पक्ष में, पठान के पक्ष में यहाँ पर आमरण अनशन का आयोजन किया गया है, तो उसमें मुसलमान तो नहीं आएंगे, लेकिन हिंदुओं की संख्या उस दरी पर इतनी हो जाएगी कि बैठने की जगह नहीं मिलेगी। अब इस देश में, ऐसे हिंदुओं के देश में अपनी सभ्यता संस्कृति बचानी है, उसके लिए लड़ना है, उनके घर के इज्जत, आबरू, अस्मत, उनकी रक्षा करना है। यह भार उन कंधों पर है जिनकी जिम्मेवारी कुछ लोगों ने स्वतः उठा रखी है। उनकी भी लड़ाई आप लड़ोगे और किसी भी तरह से इस पठान को फेल करवाना है, विफल होने देना है। गजनी के तरह धोखे से इस पठान को निकल नहीं जाने देना है। निकल भी जा सकती है, सफल भी हो जा सकती है। लाल सिंह चड्ढा को आपने गला दबोच कर मारा, पटक कर, ब्रह्मास्त्र को भी पीटा। एक बार पूरी ताकत लगाकर, यह आखिरी दाव है, समझो कि भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का फाइनल है। इस बार मार दिए तो फिर वह पाकिस्तान का क्रिकेट जैसे जब भी कभी आवे, कभी जीतता है, कभी हारता है, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इस बार इसको यदि पटक दिया, यह पठान यदि चारों खाने चित हुआ, तो यह निश्चय जानिए कि पाकिस्तान तक की रीढ़ टूटेगी और आटे की कीमत 400 रुपये होगी। नहीं चाहते हुए भी कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इतनी दुर्दशा हो, तबाही आ जाए, परंतु अपने सुरक्षित रहने के लिए
हमारे खुद के अस्तित्व के लिए, हमारे खुद के सिविलाइजेशन और कल्चर के लिए यह ज़रूरी है कि पाकिस्तान यदि बर्बाद होता हो तो हो। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बस।